क्या मरवा के फेंकवा देते था ना वो सब। अरे मारे होते, मार के मान लो कि जान से ही मार देते। अधिकतम यही ना होता, लेकिन उससे क्या होता ना, उससे कई रामदेव निकल जाते, उससे कई रामदेव निकलते, उससे प्रतिष्ठा में उसका वो एक ऐतिहासिक पुरुष बनते थे। और दूसरी बात ये राजू दीक्षित को लेकर भी विवाद में घिरे रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, बाकी तो ठीक है। जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कोई गलत प्रश्न सब सही है भाई। आपके पास प्रश्न उठाएंगे तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, उचित यही है। तब तो इधर तो स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति की बात होती है, फिर वो कौन सी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भाई? संविधान कहाँ गया फिर? संविधान ये थोड़ी कहता है कोई प्रश्न पूछ रहा है तो तुम 10,000 का 1,000 करोड़ का मुकदमा ठोक दो। ये संविधान कहता है? आप सवाल का जवाब दीजिए या अभी पलट के सवाल पूछिए। आप उस पर मुकदमा ठोकने की बात नहीं कर सकते। वो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी डॉक्टर हैं, हाँ, जो बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, दमा, जो उनसे इलाज नहीं हो पा रहा है, वो दवा लेकर जिंदा है, किसी तरह चला रहे हैं काम ना, वो आए, हम उनका निःशुल्क इलाज करके स्वस्थ बना के भेजेंगे। उनके एलोपैथ के तो डॉक्टर स्वयं बीमार हैं। हाँ, वही बात ये बोले ना कि उनके तो डॉक्टर वे तो खुद कितने मर गए कोरोना वाला में है, वो स्वयं कितने मर गए। अरे डॉक्टर अगर वे स्वस्थ होते, अगर उनकी पैथी सही होती तो वो अपना इलाज करा लिए होते। के अग्रवाल मामूली जानकार था, तब वो चला गया बेचारा, वैक्सीन लेने के बाद चला गया। तो वो कैसे मर गया? वे लोग स्वयं स्वस्थ नहीं हैं और वे स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं। और वैक्सीन पर नोबेल प्राइज विजेता 35 से 40 लाख आदमी पूरे दुनिया में मर गए, उसके इन्हीं लोग के कारण मरे। इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं ये लोग इस बात को कहते हैं? हाँ, ये लोग बस एक सिंडिकेट ये लोग बनाए हुए हैं, और सिंडिकेट बना करके सरकार से मिल करके घूस घास दे करके सर्टिफिकेट इशू कराते हैं और अपनी दवाओं को खूब महंगे महंगे दामों पर बेचते हैं, पार्टी को फंडिंग करते हैं, और एक तरह से पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना, उसका WHO में कब्जा है। और कोई बात नहीं। ये लोग इतना सर्टिफिकेट से वो जमा कर लिए हैं कि आपके मारने का भी सर्टिफिकेट आप ही से ले लेते हैं। कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आप मरेंगे तो कोई आपके मृत्यु के सर्टिफिकेट आप ही से ले लेंगे। आप कहीं आपके परिवार वाले कोई क्लेम नहीं करेंगे। आप मर जाएंगे, उसके बावजूद भी आपके ऊपर जो है बिल बनाते रहेंगे। ये इन लोग की स्कीम है, तभी ये लोग राजा बन गए। और इतना ही नहीं, इन लोग के ऊपर टैक्स कितना कम लग रहा है। डॉक्टरों की इतनी कमाई है, उनके ऊपर टैक्स कहाँ लग रहा है? क्या टैक्स लग रहा है उनके ऊपर? किसी न किसी टैक्स से वो अपना टैक्स का वो बचाना ले रहे हैं सब। ये जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की अपनी जो सीमा है भाई, आयुर्वेद उसको स्वीकार करता है, आयुर्वेद के पाखंड नहीं करता है। और आयुर्वेद योग के साथ चलता है, आयुर्वेद अकेला भी नहीं चलता है, आयुर्वेद योग के साथ चलता है। ये लोग क्या कहेंगे योग भी करते रहिएगा, अब फायदा होगा योग से, अपना आश्रय लेंगे अपना कि हम लोग की दवाई से हुआ। कोरोना काल में कहाँ ये लोग दवाई देना बंद कर देते थे, जब देखते थे पेशेंट की हालत खराब है, काढ़ा पीजिए। हाँ, तब काढ़ा क्यों बता रहे हो? क्यों काढ़ा तुम पीने के लिए कह रहे हो जब तुम्हारी दवाई इतनी अच्छी है? तो क्यों योग करने के लिए बता रहे हो? योग बताने का, काढ़ा देने का आयुर्वेद वालों का अधिकार है, तुमको कोई अधिकार नहीं है। तुम अपना एलोपैथ पर भरोसा करती हो तो वही करो, या तो फिर स्वीकार करो कि वो सही है। तो ये है इन लोग का हिपोक्रेटिक जो है, इन लोग का फेस है। सरकार से ले लो और सरकार मेरे यह कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि एलोपैथ से फ़ायदा नहीं होगा। एलोपैथ से भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी एक सीमा भी है। जितनी भी पैथी है, चाहे एलोपैथ है, चाहे होम्योपैथ है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी पद्धति है या प्राकृतिक चिकित्सा है, इन सब में रिसर्च होने चाहिए। सभी मानवता के लिए उपयोगी हैं और कहीं ना कहीं सभी की सीमाएं हैं। सबको मिल करके एक समन्वय के साथ काम करना चाहिए। और रही बेहतर की बात तो कि कौन बेहतर है कौन नहीं, तो ठीक है, 1,000 मरीज सभी को दे दिए जाएँ, एक ही किस्म के मरीज, और उसमें देख लिया जाए कि कितने प्रतिशत में
कौन ठीक कर पाता है, कौन कितनी जल्दी ठीक कर पाता है, कौन कितने सस्ते में ठीक कर पाता है, और कौन बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर पाता है। ये तो आराम से इसका सर्वे किया जा सकता है, इस पर रिसर्च होना ही चाहिए। तो इसमें अनुपात निकल जाएगा कि कौन बेहतर पैथी है, अगर आपस में ही तुलना ही करनी है तो तुलना करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये तो ठीक है कि अंग्रेजी दवाएं लगातार बदलते रहती हैं, थोड़े थोड़े समय में बदलती हैं, इनका एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाता है। और आयुर्वेद तो इतने युगों युगों से चलते आ रहा है और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होते आई है, युगों युगों से होते आई है, और अभी भी वो उतना ही प्रभावी है। अगर उसी पद्धति से बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो उसका प्रभाव वैसा ही है। तो भाई उस पर क्यों नहीं विश्वास किया जाए, जिसमें कि वैसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो खैर सभी में होता है, लेकिन वैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सही मात्रा में दी जाती है तो बिल्कुल वो टेस्टेड है और एकदम प्रमाणिक है वह, और सफल है। और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हम लोग खाते आ रहे हैं उन्हीं का तो इसमें समन्वय करना होता है, तो वह हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से बना है। हम लोग का एक भोजन ही है। आयुर्वेद में तो एक तरह से वो न्यूट्रिशन का ही एडजस्टमेंट होता है, जबकि एलोपैथ में तो कोई रसायन लाते हैं जिसके कोई जो भीतर में प्रवेश कर गया, कोई जीवाणु, उसको दबाने की स्कीम पर उसमें काम होता है, उसको मारने की स्कीम पर काम होता है, या अन्य किसी प्रकार का, मान लो कि जो हम लोग का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे न्यूरो सिस्टम है, इन सब के लिए भी उसमें है। लेकिन वो मूल रूप से तो केमिकल पर ही वो कार्य करता है। तो शरीर में रासायनिक गतिविधि करता है, और ये बिल्कुल ये एक तरह से ऑर्गेनिक वे में काम करता है आयुर्वेद, और यह जो है बिल्कुल ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में काम करता है। बात इतनी सी होती है। तो अब दोनों के अपने अपने वो हैं, मतलब फ़ायदे भी हैं और सीमाएं भी हैं। तो इसमें विवाद अनावश्यक उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो खैर जो उन लोगों ने कर दिया है तो कर ही दिया है। अब इसके बाद लेकिन इतना अवश्य है कि प्रश्न उत्तर जो होते हैं वो विवाद के रूप में नहीं हो करके एक बेहतर स्वस्थ संवाद के रूप में हो, और वे भी प्रश्न पूछें, ये भी पूछें, और इससे जो है हमारा हल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। होम्योपैथ भी उतना ही उपयोगी है, उसमें भी काफ़ी सूक्ष्मता से रोगों का कैसे शमन किया जाए उस पर उनका अच्छा शोध है और बहुत कारगर है दवाइयाँ। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये उपयोगी नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए तो होम्योपैथी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो जाती है इन सब से। उसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा में बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से ये हमारा नेचर समझ करके, हमारा भाव और समझ करके, और मिट्टी से तो सूरज की रोशनी से, इन सब से, स्नान से, भाप से, इन सब से उपचार किया जाता है, और उसके भी परिणाम आए हैं। ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम नगण्य हैं, उसके भी परिणाम आए। तो भरोसा कीजिए उन पर, युगों युगों से होते आ रहा है। उनकी इस तरह से निंदात्मक आलोचना नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ आलोचनात्मक बातें तो सही है, लेकिन निंदात्मक आलोचना जो है वो सही नहीं है। और सीमाएं भला किसकी नहीं होती हैं। हम लोग अभी किसी में भी परफेक्शन की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि 100% जो है कोई पैथी दवा कर दे कि इससे पूरा का पूरा इलाज ही हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है योग की पद्धति है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे तो इन सभी पैथियों में सबसे ज़्यादा भरोसा तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तो योग और आयुर्वेद में ही है। मेरा झुकाव उसी तरफ है अपना व्यक्तिगत। लेकिन फिर भी मैं इतना संकीर्ण नहीं हूँ कि मैं अन्य पैथी को वह करूँ, हताश निराश करूँ या निंदा करूँ। लेकिन अगर कोई सही बात कह रहा है तो उसको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा।
यह भी जरूर है कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त जो है एलोपैथी ज़्यादा जल्दी काम आता है। लेकिन यह भी बात है कि एलोपैथी भी हाल फिलहाल का है। जहाँ जिन देशों में एलोपैथी पनपा है तो उनके पूर्वज किस पद्धति से तब तक जिंदा रहे, इस बात को भी सोचना होगा। उनके पूर्वजों ने आखिर कौन सी पैथी अपनाई थी जिसके बल पर कि वे रहे तब तक टिके रहे, आखिर उसके बाद ही तो ये सब आए। तो पीछे के पुरखे जिस पैथी को अपनाए थे, जिसके बल पर वे भी जिंदा रहे, अपने वंशजों को पैदा किया, तो उनका भी कुछ अपना अनुभव रहा, शोध रहा, तो उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें या जीरो कर दें तो वह भी नहीं है। आखिर उतने हजारों वर्षों से जिसने ट्रीटमेंट किया है और मानव सभ्यता को जिंदा रखा था, तो उसका एहसान हम कैसे भूल सकते हैं। तो यही बात है और कोई ख़ास बात नहीं है।